हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का जो एक फेमस इपिक पोएम में से एक है उसको डिस्कस करेंगे। पोएम को आगे डिस्कस करने से पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन 1608-1674 इंग्लैंड के महान कवि में से एक थे। वे 17वीं सेंचुरी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे। उनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में हो गया था। मिल्टन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें लैटिन, ग्रीक, हेलोवेन, इटालियन एंड फ्रेंच जैसी लैंग्वेज का भी ज्ञान था। वे केवल कवि ही नहीं थी बल्कि प्रोज राइटर भी थे। वे फ्रीडम, ट्रूथ, ह्यूमन राइट्स को लेकर के लिखते थे। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में मिल्टन अंधे भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो लिखना बंद नहीं किए थे। उनकी सबसे बेस्ट रचना जो थी द पैराडाइज लॉस्ट ही है। इसे 1658-1667 के बीच में लिखा गया था। 1667 में यह पब्लिश हुआ था। यह इंग्लिश लिटरेचर की बेस्ट एपिक पोएम में से एक थी। मिल्टन की जो डेथ थी 8 नवंबर 1674 को इंग्लैंड में हो गया था। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। थोड़ा इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। यह पहली बार 1667 में प्रकाशित हुई थी। यह पोएम 12 बुक्स में डिवाइडेड है। यह ब्लैंक्स वर्स में लिखी गई है। इसमें मुख्य रूप से गॉड के बारे में, सैटर्न, एडम एंड ईव की कहानी है बताई गई है। पोएम में सैटर्न का गॉड के खिलाफ रिलेबलिंग्स, एडम और ईव का टेम्पटेशंस में आना और फिर पैराडाइज से बाहर निकाले जाना। मिल्टन इसमें गॉड की पावर, जस्टिस और मर्सी तथा इंसान के सफरिंग के कारण को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब इस पोएम में इंसान का फर्स्ट मिस्टेक और फिर उसका जो पनिशमेंट गॉड से मिलता है उस बारे में बात किया गया और दिखाया गया है। एडम और ईव ने गॉड की बात नहीं मानी और फॉरबिडन फ्रूट्स खा लिया। इसी डिसोबीडियंस के कारण उन्हें पैराडाइज से भी बाहर निकालना पड़ा था। इस पोएम की समरी को डिस्कस करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग सैटर्न से होती है। सैटर्न एक पावरफुल एंजल था, लेकिन उनके अंदर जो था बहुत ज़्यादा प्राइड और एम्बिशन आ गया। वह गॉड के अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि वह गॉड के बराबर खुद को बना ले और फिर इस कारण सैटर्न ने दूसरे एंजल को भी अपने साथ मिला लिया और गॉड के खिलाफ कर दिया। गॉड और उसके लॉयल एंजल्स ने सैटर्न और उसके फॉलोअर्स से युद्ध किया। सैटर्न और उसके साथी हार गए और उन्हें हेवन से निकालकर हेल में फेंक दिया गया। हेल में सैटर्न गिरने के बाद भी सैटर्न अपनी हार स्वीकार नहीं करता। वह बहुत घमंड से चूर रहता है और सोचता है कि वह गॉड के सामने फिर भी लड़ सकता है। सैटर्न के हाथ उसका प्रमुख बेल्ज्यूब और दूसरे फैलन एंजल भी होते हैं। वे पेंडुलम यानी हेल की राजधानी में एक बड़ी मीटिंग करते हैं। वह वे सोचते हैं कि अब गॉड से सीधे युद्ध करना सही बात नहीं होगी। गॉड की नई क्रिएशन ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाने का फैसला करते हैं। उनका प्लान होता है कि एडम और ईव को गॉड की अज्ञान से खिलाफ कर दिया जाए। सैटर्न हेल से निकालकर अर्थ की ओर जाता है। अर्थ उस समय नई बनाई गई और बहुत सुंदर है। वह गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को देखता है। एडम और ईव बहुत इनोसेंट और हैप्पी हैं। वे गॉड के बनाए गए सुंदर पैराडाइज में रहते हैं। गॉड ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन एक कमांड दी है, वे ट्री ऑफ नॉलेज गुड एंड इविल का फ्रूट्स नहीं खाएंगे। सैटर्न और ईव टारगेट करता है। सैटर्न समझ जाता है कि एडम और ईव को डायरेक्टली हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए ईव को टेम्पमेट करने का फैसला ले लेता है। वह एक सरपेंट मतलब सांप के शरीर में प्रवेश करता है और ईव के पास जाता है। सैटर्न बहुत चालाकी से ईव से
बात करता है, वह ईव की इंटेलिजेंस और ब्यूटी की तारीफ़ करने लग जाता है और उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है कि गॉड ने फॉरबिडन फ्रूट खाने से उसे क्यों रोका है। ईव को फॉरबिडन फ्रूट के लिए बहकाते रहता है। सैटर्न ईव से कहता है कि इस फ्रूट्स को खाने से उसे नॉलेज और पावर मिलेगी। वह ईव के मन में डाउट पैदा कर देता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि फ्रूट खाने से वह गॉड जैसी इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ईव सैटर्न की बात से प्रभावित हो जाती है, कन्विंस हो जाती है। वह सोचती है कि शायद सैटर्न सही कह रहा है और गॉड ने उसे इसीलिए मना करके रखा है वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। अंत में ईव फॉरबिडन फ्रूट को खा लेती है। एडम भी फ्रूट्स खा लेता है। फ्रूट्स खाने के बाद ईव और एडम के पास जाती है और उसे भी फ्रूट देती है। एडम को पता है कि वह गॉड की कमांड के खिलाफ गई है, लेकिन वह ईव से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह भी सोचता है कि पनिशमेंट मिलेगी तो दोनों को मिलेगी, इसलिए वह भी खा लेता है। इसलिए एडम भी फॉरबिडन फ्रूट्स को खा लेता है। यह एडम और ईव की फ्री विल और उनकी गलती चॉइस दिखाई गई है इसमें। इनोसेंस का ख़त्म होने लगता है और फिर फ्रूट्स खाने के बाद एडम और ईव के अंदर बड़ा बदलाव आ जाता है। पहले वे इंटेलिजेंट और प्योर थे, अब उन्हें अपनी नेक्डनेस और स्किन का एहसास होता है। वे शर्मिंदा होते हैं, अपने शरीर को ढकने की कोशिश करते हैं, वे डर जाते हैं, गॉड से छिपने लग जाते हैं। वह उनके फॉल ऑफ फ्रॉम इनोसेंस को देखता है। गॉड को उनकी डिसोबीडियंस का पता चलता है। गॉड को एडम और ईव की डिसोबीडियंस का पता चल जाता है और फिर उसे मतलब निकालने का फैसला ले लेते हैं गॉड। एडम और भी अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होता है और ईव कहती है कि उसे बस सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एडम बोलता है नहीं, गलती हम दोनों ने की है। लेकिन दोनों की अपनी फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इसलिए वे अपनी गलती से पूरी तरह बच नहीं सकते हैं। फिर पनिशमेंट में गॉड एडम और ईव को उनकी डिसोबीडियंस की पनिशमेंट देते हैं। उनका पैराडाइस वाला पीसफुल लाइफ ख़त्म हो जाता है। अब उन्हें ऐसी दुनिया में रहना होगा जैसे जहाँ सफरिंग हो, मेहनत, पेन और डेथ होगी और लाइफ पहले जैसी इजी नहीं होगी। लेकिन गॉड पूरी तरह उन्हें होपलेस नहीं छोड़ता, उनके लिए फ्यूचर में रिसेप्शन और सेल्वेशन की होप रखता है। एडम और ईव का डिपेंडेंस दिखाया गया इसमें। एडम और ईव अपनी गलती को समझते हैं और उसे एहसास होता है कि उन्होंने गॉड की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। हालांकि पनिशमेंट को रोका, उनका रिपेंडेंस यह दिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों को समझकर सुधारने की कोशिश करता है। पैराडाइस से अंत में उसे बाहर निकाला जाता है। अंत में एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन यानी पैराडाइस छोड़कर चले जाते हैं। वे पैराडाइस से बाहर निकाले जाते हैं और एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके पास बस एक होप होता है। वे समझते हैं कि उनका जीवन कठिन होगा, लेकिन वे फ्यूचर में फिर से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और उनके सुधरने की एक उम्मीद होती है। पैराडाइज लॉस्ट की कहानी बताती है कि सैटर्न के प्राइड और एडम ईव की डिसोबीडियंस के कारण मनुष्य पैराडाइज खो देता है, लेकिन गॉड की मर्सी के कारण मैनकाइंड के लिए रिडेम्पशन और होप का रास्ता खुला रहता है। हम इसके कंक्लूजन्स को करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में मुख्य इस बात को बताया गया है कि एडम और ईव के फॉल की कहानी बताई गई है। इसमें गुड और इविल का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। सैटर्न प्राइड, एम्बिशन एंड डिसओबीडियंस का सिंबल है और फिर गॉड पावर, जस्टिस एंड मर्सी का सिंबल है। एडम और ईव ह्यूमन बींग्स की वीकनेस और टेम्पटेशंस को दिखाते हैं। मिल्टन बताते हैं कि गलत टेम्पटेशन और डिसोबीडियंस से
सीन और सफरिंग पैदा होता है, लेकिन पोएम केवल पनिशमेंट की बात नहीं करता है। इसमें होप, रिडेम्पशन और का भी एक मैसेज दिया गया है। हमें ओबीडियंस, ह्यूमैनिटी और गॉड पर ट्रस्ट रखना चाहिए। लास्ट में हम इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, यह पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। यहाँ गॉड और सैटन के बीच गुड और इविल्स का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। डिसओबीडियंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, एडम्स और ईव्स ने गॉड की कमांड नहीं मानी और फॉरबिडन फ्रूट्स खा लिया। इसमें डिसओबीडियंस को भी दिखाया गया है। सीन, सफरिंग, फॉल, एक्सप्लोजन्स एंड पैराडाइज। फ्री विल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉड ने इंसानों को फ्री विल यानी अपनी चॉइस करने की फ्रीडम दी, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। प्राइड एंड एम्बिशन, सैटन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका प्राइड और एम्बिशन है। यह गॉड की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और गॉड के बराबर होना चाहता है। सीन एंड रिडेम्पशन, एडम और ईव के कारण वर्ल्ड में सीन आता है, लेकिन पोएम यह बताता है कि गॉड की मर्सी और सन के सैक्रिफाइस के माध्यम से मैनकाइंड को रिडेम्पशंस यानी सेल्वेशन की होप मिलती है। जस्टिस एंड मर्सी ऑफ गॉड, मिल्टन गॉड को जस्ट और मर्सीफुल दोनों दिखाते हैं। गॉड गलत काम की पनिशमेंट देता है, लेकिन साथ ही ह्यूमंस के लिए लव और सेलिब्रेशन की भी होप रखता है। नेचर ऑफ मैन, पोएम इंसान की नेचर को दिखाता है। कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन रिटेप्टेशन भी आ जाता है। गलत डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन अपनी गलती समझ कर सीख भी लेते हैं। गॉड की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर यह पोएम आपको अच्छे से समझ आया हो और नोट्स से आपको हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Bye bye. Take care and keep learning.